इस्लामाबाद में नून लीग के साबिक यूसी चेयरमैन समेत 4 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक शहजाद टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। जान बहक होने वालों में साबिक चेयरमैन सैयद अबरार शाह, उनका बेटा और 2 मुहाफिज शामिल। वाकया दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हमें बराबर का माहौल दिया जाए। 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। इस सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? लाहौर में सब ठीक है मगर हमारी तरफ तो आए। किसी के लिए राहें हमवार नहीं की जा सकती। वजीर आजम वही होगा जिसे अवाम चुनेंगे। PTI के गुब्बारे से हवा निकल गई। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तस्दीक भी कर दी। कहा, दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पार्टी ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है तो अदालतों में जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा, नून लीग की जानिब से इशारों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। खुर्शीद शाह बोले, पीपल्स पार्टी के खिलाफ ना कभी इत्तेहाद कामयाब हुआ ना होगा। नून लीग के पास सिंध में कोई रास्ता नहीं था तो वो MQM से मिल गई। तहरीक इंसाफ के लिए एक और इम्तिहान। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एक साथ 7 दरखास्तें दायर। अकबर एस बाबर ने भी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इंतखाबात दोबारा करवाने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की इस्तदा। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। दरखास्त गुजार ने कहा, हुक्म जारी किया जाए कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं और पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली 3 रुपए 7 पैसे महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा माह इजाफी अदायगियां करना होंगी। लाइफ लाइन सारफीन और के इलेक्ट्रिक पर इत्तलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस महंगी होने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न ने 137% इजाफे की दरखास्त कर दी। कहा, गैस की कीमत 2961 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की जाए। गैस की मौजूदा कीमत 1246 रुपए फी MMBTU है। इजाफा जुलाई से मांगा गया। नेपरा 11 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को रकम मिल गई। वजारत खजाना ने मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलानिये में कहा, मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जरूरत के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स जारी न होने पर गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। को पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हजारा और मलकन डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। एहसन इकबाल ने कहा, टिकट्स की तकसीम के लिए शफाफ तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। 2013 की तरह कामयाबी हासिल करेंगे। आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने का प्लान फाइनल कर लिया। पंजाब में मजबूत उम्मीदवारों को चुनने का फैसला। साबिक सदर से लाहौर में पंजाब और बलोचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने तजवीज दी कि दूसरी जमातों के उम्मीदवार सामने आने तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सामने ना लाए जाएं। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील ने कहा, नए पार्टी चेयरमैन के आने से केस खत्म हो जाना चाहिए। दरखास्त गुजार ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किसी ने तस्लीम नहीं किया। हुक्म जारी किया जाए कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं और पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, साबिक चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, बनी गाला में इदारों पर हमलावर होने का मंसूबा बना था। लंदन प्लान का कोई वजूद नहीं। PTI ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों में इदारों की हुर्मत को खत्म किया। PTI ने 2014 में पार्लियामेंट पर हमला करके उसकी हुर्मत खत्म की। 9 मई को दिफाई इदारों के दफातर पर हमले करके हुर्मत को खत्म किया। साबिक चेयरमैन PTI हमेशा बाउंड्री से बाहर खेलते हैं।
जियालों को इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत। कराची में पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की गई। इजलास में 27 दिसंबर के जलसे के इंतजामात का भी जायजा। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन न मिलने से बच्ची दम तोड़ गई। 10 माह की बच्ची को गुज़श्ता रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वाकये की इंक्वायरी का हुक्म। कहा, चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी फौरी तौर पर दूर की जाए। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से बच्चे को अगवा करने वाले खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक DNA टेस्ट और CCTV फुटेज की मदद से बच्चा असल वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। औरंगी टाउन में घर की दहलीज पर शहरी कातिल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर टारगेट किलिंग का लगता है। नॉर्थ कराची में घर के बाहर खड़े शहरी से डकैती। 2 डाकू मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस वाले भी डाकुओं के निशाने पर। ठोकरा पार थाने के हेड मुहर्रर और कांस्टेबल को डाकुओं ने लूट लिया। कराची में डाकुओं ने एक और खानदान उजाड़ दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग करके ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले नौजवान की जान ले ली। रवां साल डाकुओं के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 127 हो गई। कराची में पुलिस और रेंजर्स स्ट्रीट क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम में मिलकर निपटेंगी। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। DG रेंजर्स सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसले। पानी चोरी समेत जराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका इकदामात उठाए जाएंगे। तौहीन अदालत में सजा देने का इख्तियार गैर मामूली ताकत है। जहां जरूरी हो इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मकसद इंतकाम लेना नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। कहा, दोनों पुलिस अफसरान ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। मजीद क्रिमिनल कार्रवाई की जरूरत नहीं आती नजर।